हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको नए करंट अफेयर्स जो है सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि सारे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का अप्रोच क्या रखें और कहां से पढ़ें और सटीक कैसे पढ़ें कि ताकि हमारे जो है एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो सही हों। तो यह सीरीज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 और 72वें बिहार पीसीएस और एमपी पीसीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि आप इस सीरीज को ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो इस एग्ज़ाम में आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो गारंटी के साथ सही होंगे, क्योंकि हम आपको जो है करंट अफेयर्स की सटीक जो है रणनीति के साथ जो है पढ़ाएंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आपको फालतू नहीं पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं जो करंट अफेयर्स के नाम पे पता न क्या क्या पढ़ा जाते हैं आपको, जो कि एग्ज़ाम में वो देखने के नहीं मिलते हैं। तो हम आपको जो है करंट अफेयर्स के वही चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के कि जो कि एग्ज़ाम में हमेशा व्यक्तित्व के बारे में करंट अफेयर्स पूछता है। तो हम देखते हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे देश के 53वें CJI मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। ठीक है, इन्होंने जो है जब आर्टिकल 370 हटा था तो उसको हटाने के फैसला देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और यह जो है रामकृष्ण गवई जो कि हमारे 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे, उनके हटने के बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो कि हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और इनकी नियुक्ति कब होगी? ये 24 नवंबर को जो है अपना जो है शपथ ग्रहण करेंगे। उनको शपथ जो है कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलवाते हैं। और ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर संविधान में देखें तो आर्टिकल 124 के जो है अंदर जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम ये याद कर लें कि सूर्यकांत जो बनेंगे हमारे 53वें CJI रहेंगे। और हम एक अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, चक्रवात मोन्था। चक्रवात मोन्था हाल ही में अभी एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हुआ है जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है भारी क्षति जो है मचाने के लिए जो है एक अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में जारी किया गया है। कभी कभी आयोग जो है या एग्जाम में ये पूछ लेता है कि यह चक्रवात जो है अरब सागर में आया है कि बंगाल की खाड़ी में आया है, तो आप जो है ये मोन्था चक्रवात जो है वो जो है बंगाल की खाड़ी में आया है। और इसका नामकरण किसने किया है? तो थाईलैंड ने इसका जो है नामकरण सुझाया है। ठीक है, और थाईलैंड की राजधानी आपको जो है बैंकॉक है। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, पहला ग्रीन स्टेटस रिपोर्ट। ये पहली रिपोर्ट है ग्रीन स्टेटस रिपोर्ट की, तो इसलिए यह करंट अफेयर्स जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसे जारी कौन करता है? तो ICUN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यह जारी करता है। अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया है कि ग्रीन स्टेटस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 681 वयस्क घड़ियाल हैं, जिनमें से 545 जो है भारत के चंबल नदी में पाए जाते हैं, जो कि लगभग 80% हैं। ठीक है, मतलब दुनिया भर के वयस्क घड़ियाल का 80% जो है भारत के चंबल नदी में है। ठीक है, और यह वयस्क घड़ियाल जो है वह ICUN की जो है एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें यह जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है, जिसे कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को जो है कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश, अभी यह न्यूज में रहा है। तो भारत को कच्चा तेल जो है आपूर्तिकर्ता के देश में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा भारत को कच्चा तेल आपूर्ति कौन सा देश करता है। और उनके क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं 2-3 दे के, या केवल सिंगल फार्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आपूर्ति कौन करता है, अमेरिका, रूस, इराक, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आप रूस मारेंगे। यदि आपको जो है क्रोनोलॉजी के आर्डर में दे दिया तो सबसे पहले आप रूस मारेंगे, रूस के बाद इराक मारेंगे, ईरान से कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे इराक है, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा सऊदी अरब। ठीक है, इस जो है क्रोनोलॉजी को आप हमेशा 2-3 बार पढ़ के याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जो है सोने के भंडार मिले हैं। तो यूपी पीसीएस ज्योग्राफी में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जब कहीं भी किसी भी संसाधन या खनिज संसाधन या जो है भंडार मिलते हैं
तो उनके स्पेस को लेकर पूछ लेता है कि यह स्पेस कहाँ है या वहाँ पे जो है कौन से संसाधन मिले हैं। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में जो है 1.2 टन जो है सोने के भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। तो यह राजस्थान में है। और अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इच्छक। देखिए, इच्छक एक सर्वे पोत है जो कि नौसेना में जो है शामिल हुआ है अभी जल्दी में ही। और यह जो है इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यह जो है पूर्ण रूप से जो है स्वदेश निर्मित है। इसमें लगभग 90% जो है स्वदेशी चीज़ लिखा है। तो इसलिए जो है यह अपना सर्वे पोत जो है इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह जो है हमें जहाज जो है समुद्री सर्वे करके जो है नौसेना को जो है बहुत से ज़रूरी डेटा जो है उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से हम जो है नक्शा बना सकते हैं, कोई चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी जो है समुद्री ताकत मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसकी उपयोगिता रणनीतिक तौर से की जा सकती है। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसका जो है आयोजन अभी मलेशिया में आयोजित किया गया है और यह दोनों देशों ने जो है इस आयोजन में मिलकर जो है 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, नामित किया है। ठीक है, दोनों देशों ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष नामित किया है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो है 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है और उन्होंने क्या है, इसे जो है दूसरे सेंटेंस पूछ सकता है कि यह आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष नामित किस वर्ष को किया है। तो यह 2026 को जो है घोषित किया, न कि 2025 को। ठीक है, ये 2026 को जो है उन्होंने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष नामित किया है। और इन्होंने एक और उसमें जो है महत्वपूर्ण जो है निर्णय निकल के आया है कि जो है गुजरात के लोथल में यहाँ पे लोथल है गुजरात में, वहाँ पे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है इसमें। ठीक है, गुजरात के लोथल में, लोथल एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है, वहाँ पे उन्होंने जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव जो है आयोजित करने की घोषणा की है। तो आपको जो है यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन के तहत पूर्वी एशिया सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव जो है घोषित करने की या आयोजित करने के लिए किस स्थल को चुना गया है? तो आपका उत्तर है गुजरात लोथल। ठीक है, हम आपको थोड़ा स्टैटिक्स बता देते हैं कि कभी कभी आसियान के बारे में स्टैटिक्स क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो आसियान में हमारे टोटल जो है 10 देश थे, लेकिन अभी हाल ही में एक देश को जो है जोड़ा गया है, तिमोर लेस्ते। अब इसके साथ जो है आसियान में टोटल 11 देश हो गए हैं। हम आपको 11 देश दिखा देते हैं। लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, तिमोर लेस्ते जो अभी लेटेस्ट में जुड़ा है वो है। ये आसियान के जो है कंट्री हैं। ठीक है, इसमें जो है आसियान में आप जो है क्या नहीं है, नेपाल नहीं है। ठीक है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है। ठीक है, आप ए ऑप्शन दे के आपको जो है कंफ्यूज कर सकता है। तो आप जो है नेपाल और भूटान इसमें जो है आसियान के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यह था आपका जो है करंट अफेयर्स सीरीज। इसे हम रेगुलर पढ़ाएंगे। यदि आप हम जो है रेगुलर हमारी सीरीज फॉलो कर लिए करंट का, तो मैं जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो आप जो है सही करने की स्थिति में होंगे। और यदि आप करंट अफेयर्स जो है सही कर लिए तो आपका जो है कोई भी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा रुकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए करंट अफेयर्स जो है बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आप करंट अफेयर्स के बगैर कोई एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स जो सटीक तरीके से पढ़ें और जो हम पढ़ा रहे हैं बस 8-10 मिनट यह जो है वीडियो आप रेगुलर देखें, आपका करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।